एनडीए गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो है चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कल का ये वाकया है। कल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि आरजेडी के सांसद हैं बक्सर से सुधाकर सिंह, वो अपने भाई अजीत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए रामगढ़ गए थे। रामगढ़ भी एक सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटों में रामगढ़ है जहां पर जो है बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर है, जहां जदयू से सुनील कुशवाहा हैं और इधर जो हैं आरजेडी से अजीत सिंह है, जो कि सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं। जिसको लेकर के सुधाकर सिंह ने कल एक विवादित बयान दे दिया है कि सांसद से बड़ा नहीं होता है विधायक, और अगर कोई गुंडागर्दी करता है चुनाव में तो 300 बूथों पर अगर गुंडागर्दी हुई तो लाठी से पिटवाएंगे। तो भाजपा वालों को चुनौती दे रहे थे सुधाकर सिंह, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। इस विवाद के बढ़ने के बाद बीजेपी ने भी कह दिया कि राजद मतलब गुंडागर्दी ही होता है, वही गुंडागर्दी की भाषा ये उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये विवाद अभी थमा नहीं है और आज जो है चिराग पासवान से पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने सवाल किया तो तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का जो रांची में मेगा रोड शो हो रहा है उसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है और हमारी जीत सुनिश्चित है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सांसद के द्वारा जिस तरीके से लाठी से पिटवाएंगे वाली जो बात कही गई थी उस पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये लोग भ्रम में जी रहे हैं और विपक्ष का यही काम है और जो है हमारी जीत होगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। हम ऑलरेडी लेट हैं बहुत। आज पीएम मोदी आज झारखंड में चुनाव रोड शो करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं एंड ओनिंग इट, पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी को वो लेते हैं। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहाँ पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। बिहार में लाठी डंडे की बात हो रही है। भाई, जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? ऐसे में बातें करना, दावे करना चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है, हर कोई करेगा। पर अंतोगत्वा जिस तरीके से माहौल है या जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक तरफा बिहार की 4 सीट जहाँ पे विधानसभा की, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, या उन राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो चिराग ने विपक्ष यानी तेजस्वी यादव पर नाम नहीं लेते हुए करारा हमला बोला है और कह दिया है कि लाठी जो है वो चलाते रह जाएंगे और वो भ्रम में जिएंगे, लेकिन हमारी ही सरकार बनेगी। ये जो बिहार में 4 उपचुनाव हो रहे हैं इसमें भी एनडीए की जीत होगी, साथ ही साथ झारखंड विधानसभा चुनाव है वहां भी एनडीए की ही जीत सुनिश्चित होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को
आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।